नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्वनाम, छत्तीसगढ़ी सर्वनाम। आपने हिंदी में सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा अर्थात कोई भी वस्तु नाम हो गया, जैसे राम, सीता, घड़ी, बाल्टी, इसके स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं, यह, वह, है ना, कुछ, तुम, आप, ये इन सब के जो वर्ड हैं उसका यूज़ किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम बोलिस कि मैं जावत हूँ, छत्तीसगढ़ी में है तो मैं जावत हूँ। यहाँ पे मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। राम के स्थान पर वह अपना मैं का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। वो हर खाना खावत है, वो हर, जैसे हम बोल सकते हैं राम हाँ खाना खावत है, उसके जगह क्या यूज़ कर लिए? वो। ठीक है। घी माँ कुछू मिले हैं, घी माँ कुछू मिले हैं, तो यहाँ कुछू क्या हो गया? यह सर्वनाम है। कोन्हो आवत है, जैसे राम आवत है उसके जगह क्या बोलेंगे? कोन्हो आवत है, जब आपको नहीं पता तो कोन्हो आवत है। नेक्स्ट है वो हा का चाहत है, वो हा का चाहत है, वो का, ये भी एक क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। कहीं कहीं पे डबल सर्वनाम अगर एक ही सेंटेंस में एक से अनेक सर्वनाम का प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, होता है। फिर है आप मन खाना खा डरे हो, तो ये आप मन क्या है? मन नहीं, आप क्या है? यह एक सर्वनाम है। ठीक है। तो सर्वनाम समझ आ गया कि संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इजी है, कुछ कठिन चीज़ तो है नहीं। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं, छत्तीसगढ़ी में भी और हिंदी में भी। ठीक है। हिंदी में भी सर्वनाम के 5 प्रकार है और छत्तीसगढ़ी में भी। उसमें से पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष बोल रही है, यहाँ पे अगर पुरुषवाचक बोल दिया तो सिर्फ पुरुष, मेल का नाम नहीं होगा। ठीक है। मेल और फीमेल ये बता रहा है कि पुरुषवाचक मतलब एक किसी नाम के स्थान पर आने वाले वर्ड के बारे में बताया है। ठीक है। एक पर्टिकुलर पुरुष के बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आने वाला शब्द, जैसे मैं, हमन, तैं, तुमन, आप, ये, वो, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे हमन खाना खा डलेन, तुमन कहाँ जावत हो, आप मन कैसे हो, ये हा काकर लड़का है, वो हा कहाँ जावत है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ना, जहाँ पे ये है, वो हो, तुमन, तैं, हमन, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो अपने लिए जो प्रयुक्त कर रहे हो आप लोग, मतलब आप जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, वो कौन है, यह कौन है, तैं तुम कहाँ जा रहे हो, तैं तुमन कहाँ जात हो, मतलब जो हम लोग वाक्य खुद डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही आएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या है? जिसमें निश्चितता का भाव हो। निश्चितता अर्थात जैसे पर्टिकुलर कोई वस्तु है, जैसे यह पेन मेरी है, मतलब मैं यह पेन, मतलब इसी पेन की बारे में बात करूँ, इस पर्टिकुलर पेन की बारे में बात करूँ कि वह मेरी है। तो जहाँ पे निश्चितता का भाव हो वहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक संज्ञा। कैसे? वो हा, ए हा, ओ मन, ए मन। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे वो हा रामू के टूरा आए, मतलब हम उस पर्टिकुलर उसकी बात करें। वो हा, ये आमा बड़ मीठा आए, मतलब हम पर्टिकुलर उस आम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये आमा, पर्टिकुलर उसको पॉइंट करके बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये आम बहुत मीठा है। ओ मन खेलत है, मतलब हम उस एक समूह के बारे में बोल रहे हैं, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एक बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि वो मन खेलत है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक, मतलब जहाँ से निश्चितता का भाव हो कि वो मन खेलत है, का करत है। देखो, का करत है बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं नहीं समझ आया।
बट वो मन खेलत है मतलब एक निश्चित बता रहे हैं कि उन्हीं लोग खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक निश्चितता का भाव हो रहा है, ठीक। जैसे वह मेरा पेन है, वो हा मोर पेन है, ए हा मोर गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यह वह मह ओ मन ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक। उदाहरण देख ले। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय का ठीक उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे किसी स्थान, वस्तु आदि का बोध निश्चित ना हो, है ना, मतलब हमें पता ना चले, क्लियरिटी ना हो, तो वहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक। जैसे कौन हो कुछ हो। अब हम बोलेंगे कि वो हा रामू के टूरा है, तो अनिश्चयवाचक में जैसे पूछे कौन हा रामू के टूरा है, ठीक है। अनिश्चयवाचक में देखो कौन हो और कुछ हो, ये बहुत पहचानना इजी होता है। कौन हो और कुछ हो, जैसे कौन हो जावत है, कोई जा रहा है, कुछ हो गए है, कुछ हो गया है, कौन हो ना कौन हो आही, कौन हो ना कौन हो तो आही, अर्थात कोई ना कोई तो आएगा। यह कोई होता है हिंदी में और कुछ का मतलब होता है कुछ हिंदी में, ठीक है। तो कौन हो और कुछ मतलब जहाँ पे कुछ भी निश्चित ना हो, कुछ फिक्स्ड ना हो, ठीक है, हमें फिक्स्ड रूप से क्लियरिटी ना हो कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। पुरुषवाचक में स्त्रियों या पुरुष के नाम के बदले में आने वाला, जैसे मैं, हमन, तुमन, जैसे मैं खाता हूँ, तुम लोग जाते हो, तुमन जावत हो, आप कहाँ जावत हो, ये सब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ निश्चितता का भाव हो कि यह मेरा पेन है, वो हा मोर लड़का है, ओ मन जावत है, ए मन खावत है, तो निश्चितता का भाव हो जहाँ काम निश्चित होना पता चलता हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार से वह क्लियरिटी हो, तो वह निश्चयवाचक, और जहाँ क्लियरिटी ना हो वह अनिश्चयवाचक होगा, ठीक। जैसे कौन हो और कुछ हो, कोई आ रहा है, कौन हो आवत है, कौन हो जावत है, कुछ हो गए, कुछ होने वाला है, ठीक है, जहाँ क्लियरिटी ना हो तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक, जिससे किसी भी चीज़ में प्रश्न उत्पन्न हो, क्यों, जैसे हिंदी में बोलते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ी में है कौन, का, काकर, कहाँ, कति, कोमन, काबर, कतका आदि, ठीक है, जहाँ से प्रश्न का भाव उत्पन्न हो। जैसे कौन जावत है, ठीक है, कौन जावत है, काबर जावत है, कतका हो गए, ठीक है, का हो गए, काकर कुकुर रोवत है, तय काबर जावत हस, वो हर कतका के आही, तो जहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कौन, का, कैसे, काबर, कहाँ, ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये पहचानना और बहुत ईजी है, ठीक। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता या व्यक्ति या लेखक, जैसे मैं स्वयं अपने लिए, मैं, आप, स्वयं, सवांगे, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करूं तो वह होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपन काम आप ही कर ली हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं और आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपन काम ला आप ही कर ली हूँ। बेटी ला लेहे बर मैं सीएम आए हूँ या सवांगे आए हूँ, ठीक है, सीएम, स्वयं, इस टाइप का वर्ड सब अपने लिए यूज़ करते हैं ना, मैं आप ही कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, उसी को छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। फिर देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जब दो वस्तु व्यक्तियों में कोई पारस्परिक संबंध बताना हो, जैसे यह इसका लड़का है, वह, जह, जैसे कौन से वर्ड का यूज़ होता है यहाँ पे, जौन, जैसन, वैसन, जेखर, तेखर, जौन, ते, तेने, तौन आदि, इस प्रकार का। देखो ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट वाक्य में प्रयोग करेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे है जौन टोरी कल आए रहीस, वो मोर बेटी है, जैसन बोबे तैसन पाबे, जेखर जितना शक्ति तेखर उतना भक्ति, ठीक है। और भी आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जेखर जैसे मन वैसे वैसने होकर तन, ठीक है, तौन जौन आए रही से तौन हा कालीगी से, ठीक, जैसन बोबे वैसन पाबे, इस प्रकार का जो वर्ड होता है ना, जौन मतलब संबंध बता रहे हैं, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ये वैसी है, जैसी मतलब जैसन, वैसी मतलब वैसन, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड जो संबंध बताते हो, ठीक, तो वो संबंधवाचक होंगे। ये वाक्य क्यों याद रखिएगा, जौन, जैसन, वैसन, जैसे तैसे, मतलब हिंदी में हो गया जैसे, वैसे, जितना, उतना, इस प्रकार के वर्ड, ठीक है। फिर है लास्ट, ये तो लास्ट हो गया 6 प्रकार के सर्वनाम है जो 6 प्रकार के हैं, यहाँ 5 लिखा गया गलती से, ठीक है। सर्वनाम
संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये इसे सुधार लीजिएगा, 6 प्रकार के हैं। हमने प्रकार भी देख लिया। ठीक, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और छठवा है संबंधवाचक। ठीक है, ये हमने डिटेल्स भी देख लिया। आप अगर ये नोट्स के साथ साथ ये उसका जो टाइप्ड फॉर्म है ना, फॉन्ट वाला, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें भी सेम लिखा है, इसे ही मैंने डिस्क्राइब करके शॉर्ट में नोट्स बनाया है, तो आप उससे पढ़िए, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। और आप देखने के लिए ये भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे परिवर्तित सर्वनाम भी कहते हैं किसे, परावर्तित सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम को, जिसमें जैसे उसका एग्जाम्पल है अपन, अपने ल, अपने बर, अपन हर, अपन से। ठीक है, अपन गोठला, गोठियाना, अपन बर, मतलब अपन अपन जो अपन ले, अपन वाला वर्ड है, मैं अपन का माफ़ ही कर ली हूँ, इस टाइप का है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो जहाँ पे फिक्स्ड होगा, जैसे एहा, ओहा, मोरे, एहा ओकरे, ठीक है, ओ बछवा हरे, मतलब फिक्स्ड हो, जैसे ओ मोहन के टूराए, ओ हा बछवा हरे। ठीक है, इस टाइप के निश्चयवाचक। संबंधवाचक मतलब जे, जौन, जेकर, तेकर, ये सब आएंगे। प्रश्नवाचक में कौन, काबर, काबर, काकर, इस टाइप के आएंगे। और अनिश्चितवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ कौन, कुछू, कौनो, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, कौन आया था। ठीक, फिर अन्य संयुक्त सर्वनाम देख सकते हैं, जैसे दो जो सर्वनाम है ना उनसे मिलकर बने होते हैं, उसको संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कुछू न कुछू होही, काकरो न काकरो लइका होही, कोन्हो न कोन्हो आवत होही, जौन जौन जावत है, तौन तौन आवत है, हर कौन हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल प्रयोग भी किया, कुछ न कुछ तो करना पड़ही, काकरो न काकरो करा होही, कोन्हो न कोन्हो तो आही, जौन जाही तौन तौन आही, हर कोन्हो जानते। मतलब इस प्रकार जो डबल यूज़ हो गया है उसे ही बोलते हैं अन्य संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इसका विशेष यूज़ तो नहीं होता। आपको बस क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं अगर इसमें पूछेंगे तो, कि जैसे एक वर्ड दे देगा। ठीक है, जैसे जेखर जितना शक्ति तेखर उतना भक्ति, तो यहाँ पे कौन से सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं। जेखर तेखर का किस में आता है, तो वो आता है संबंधवाचक में। ठीक है, मतलब जेखर तेखर मतलब जिसका उसका, मतलब संबंध बता रहे हैं ना, इसका उसका, इस प्रकार से, तो ये संबंधवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। वैसे ही निजवाचक में स्वयं के लिए जो बोल रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक पहचानना तो बहुत ईजी है और ज़्यादातर प्रश्नवाचक से ही पूछता है। ठीक है, पूछ सकते हैं। और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक वाले जो सर्वनाम है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ये दोनों पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कौन हो ना कौन हो तो आही, कुछू ना कुछ तो हो ही, कोनो, कौन, कौन आवत है, मतलब जहाँ पे निश्चय ना हो वह अनिश्चयवाचक है। ठीक है, और निश्चयवाचक तो पता ही होगा, यह वह, ओमन एमन, मतलब वह मेरा है, यह उसका है, ओमन जावत है, मतलब निश्चितता का भाव हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं और क्वेश्चंस आएंगे, एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान में रखिएगा कौन से इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो बताया अभी कि अनिश्चयवाचक होता है और प्रश्नवाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक, इनसे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स ही पढ़ के जाएंगे, आपको याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये सर्वनाम खत्म होता है, इसके बाद हम आगे का पोर्शन देखेंगे।